बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, इसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। यानी इस किंगडम में हम एनिमल्स को स्टडी करेंगे, एनिमल्स के डिफरेंट फाइलम्स को स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके अलावा कुछ टर्म्स डिस्कस की, जैसे कि ग्रेड रेडिएटा है, ग्रेड बायलेट्रिया है। यानी किस तरह से एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से, बॉडी सिमेट्री के लिहाज से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनिजम्स की जब डेवलपमेंट होती है उनमें कितनी लेयर्स पाई जाती हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की या एनिमल्स की। यानी ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी दो लेयर से मिलकर बनती है, दो सेल्स की लेयर से मिलकर बनती है, उन्हें डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में जो दो सेल्स की लेयर पाई जाती है वो है एक्टोडर्म और दूसरी एंडोडर्म। ये दो लेयर्स मिलके ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के बाकी सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाती हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स में रेडिएटा सिमेट्री देखी जाती है या रेडियल सिमेट्री देखी जाती है, जो कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। इन दो लेयर्स के दरमियान एक जेली लाइक मीसेनकाइम या मेसोग्लिया जो है वो पाया जाता है, जो एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की अगर बात करें तो इनमें कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं देखे जाते। नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, यानी कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं पाए जाते, ना ही कोई स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखा जाता है इन एनिमल्स में। ज्यादातर इन एनिमल्स की बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो डिफ्यूजन ही पाया जाता है, जिसके थ्रू मटेरियल्स की या सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन देखी जाती है। कोई भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता इन एनिमल्स में। नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता। एक न्यूरॉन का नेट जो है पूरी बॉडी में पाया जाता है। इन एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री जो है वो पाई जाती है। अगर इनकी बॉडी कैविटी की बात करें तो इनकी बॉडी में एक ही तरह की कैविटी होती है, जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है। बॉडी में एक ही कैविटी पाई जाती है जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है। उस कैविटी में एक ही ओपनिंग होती है जिसे माउथ कहा जाता है। माउथ से ही फूड की या वाटर की एंट्री भी होती है और यहीं से वेस्ट मटेरियल को वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में रिमूव भी किया जाता है। ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में फाइलम नाइडेरिया के एनिमल्स आ जाते हैं, जिन्हें सिलेंड्रेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि फर्दर आप इस चैप्टर में डिटेल से इस फाइलम को पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में इसी के मुकाबले में कुछ चेंजेस देखे जाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में 3 लेयर्स पाई जाती हैं सेल्स की, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और तीसरी मीजोडर्म। जबकि ये 3 लेयर्स फर्दर डेवलप करके डिफरेंट बॉडी के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनाती हैं। इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में स्पेशल किस्म के ऑर्गन, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है वो पाए जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। नर्वस सिस्टम भी वेल डेवलप्ड होता है और नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट एक्टोडर्म से देखी जाती है, जबकि मीजोडर्म मसल्स बनाने में
स्केलेटन का स्ट्रक्चर बनाने में और रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने में रोल प्ले करती है। एंडोडर्म के रोल की बात करें तो एंडोडर्म डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की इनर लाइनिंग बनाने में या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ग्लैंड्स बनाने में, जैसे कि लिवर है, उसमें रोल देखा जाता है। इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में पाया जाता है, जिसके एक एंड पर ओपनिंग माउथ होती है, मोस्टली एंटीरियर एंड पर देखी जाती है, जबकि ऑपोजिट एंड जो है पोस्टीरियर एंड, वहां पर जो ओपनिंग देखी जाती है उसे एनस कहा जाता है। इस तरह से ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एसिलोमेट्स भी हो सकते हैं, सूडोसिलोमेट्स भी हो सकते हैं या फिर सीलोमेट्स भी होते हैं। अब ये तीन टर्म्स को फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे कि एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सीलोमेट्स क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एसिलोमेट्स की। कि एसिलोमेट्स क्या है। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है, जिन्हें फ्लैगवॉर्म भी कहा जाता है, उसमें एसिलोमेट की कंडीशन देखी जाती है जिसमें बॉडी में कोई भी कैविटी या सिलोम नहीं होता। मीजोडर्म के सेल्स जो है, मीजोडर्म की लेयर जो है वो ऐसे लूज सेल्स बनाती है या सेलुलर टिश्यूज बना देती है, जिसे मीजेनकाइमा या पैरेन्काइमा कहा जाता है, जिनका काम एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान सारी की सारी स्पेस को फिल करना होता है। जब स्पेस फिल हो जाएगी, खाली जगह नहीं रहेगी, तो ऐसे एनिमल्स को एसिलोमेट कहा जाता है। उन टिश्यूज की वजह से जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, उनके इर्द गिर्द एक पैकिंग बन जाती है जो एनिमल को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और ऐसे एनिमल्स को एसिलोमेट कहा जाता है। इसकी एग्जांपल्स हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस में कंडीशन देखी जाती है। इसमें क्या है कि मीजोडर्म जो है कुछ ऐसे टिश्यूज बना देती है। उस टिश्यूज का काम क्या है, ये टिश्यूज पैकिंग कर देते हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान सारे के सारे ऑर्गन्स की। जब पैकिंग हो जाएगी, कोई भी कैविटी नहीं होगी, जिसकी वजह से कोई भी बॉडी में कैविटी या खाली जगह नहीं देखी जाती, और ऐसे एनिमल्स को एसिलोमेट कहा जाता है। नेक्स्ट है सूडोसिलोमेट्स। सूडोसिलोमेट ज्यादातर एस्केलमेंथेस जो हैं उन एनिमल्स के दरमियान देखा जाता है, जिसमें बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्यूब के दरमियान एक स्पेस जो है वो देखी जाती है, एक फॉल्स बॉडी कैविटी जिसे कह सकते हैं, सूडोसिलोम जिसे कहा जाता है। अगर हम बात करें सूडोसिलोमेट्स की, सूडोसिलोम कैविटी देखी जाती है, फॉल्स कैविटी होती है। सूडोसिलोम जो नॉर्मल प्रॉपर सिलोम का स्ट्रक्चर है, एम्प्टी कैविटी का स्ट्रक्चर है, उससे मिलता जुलता नहीं होता। अगर इसकी लाइनिंग की बात करें तो ये सिलोम एपिथेलियम के थ्रू लाइनिंग नहीं होती। यानी इसके इर्द गिर्द सिलोम की लेयर नहीं पाई जाती। अगर इसकी बात करें तो इसका रिप्रोडक्टिव या फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के साथ भी इस कैविटी का कोई रिलेशन नहीं देखा जाता। सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के इर्द गिर्द जो है ये स्पेस पाई जाती है। इसकी डेवलपमेंट जो है ब्लास्टोसील से होती है।
ब्लास्टोसील की अगर हम बात करें तो एम्ब्रियोनिक लेवल पर एक स्टेज आती है जिसे ब्लास्टूला कहा जाता है। उस ब्लास्टूला स्टेज में कैविटी बनती है, एक खाली जगह बनती है जिसे ब्लास्टोसील कहा जाता है। उस कैविटी की बात की जा रही है कि ब्लास्टोसील कैविटी से एम्ब्रियो के दरमियान जो है ये सूडोसिलोम कैविटी की फॉर्मेशन देखी जाती है। अगर हम बात करें तो इसके इर्द गिर्द मसल्स की लेयर पाई जाती है, जबकि इंटरनली इसके इर्द गिर्द जो है वो इंटेस्टाइन की क्यूटिकल लेयर देखी जाती है। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें सूडोसिलोम कैविटी पाई जाती है उसे सूडोसिलोमेट्स कहा जाता है। लास्ट टाइप है सीलोमेट्स। सीलोमेट्स यानी ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जिनकी बॉडी में प्रॉपर सीलोम कैविटी पाई जाए। सीलोम एक ऐसी कैविटी है जो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री केनाल के दरमियान जो है पाई जाती है और जिसके इर्द गिर्द मीजोडर्म की लेयर जो है वो मौजूद हो। मीजोडर्म जो है यानी 3 लेयर से मिलकर अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बनते हैं तो जो सेंट्रल लेयर है मीजोडर्म वो डिवाइड करके 2 लेयर्स में कन्वर्ट हो जाए। एक आउटर पैरिटल लेयर जो कि अंडरलाइन करती है बॉडी वॉल को, यानी बॉडी वॉल के अंदर की तरफ पाई जाती है, और दूसरी विसरल लेयर जो एलिमेंट्री केनाल के अंदर की तरफ देखी जाती है। और इनके दरमियान जो कैविटी पाई जाए उसे ट्रू सीलोम कहा जाता है। ये सीलोमेट्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें ट्रू सीलोम स्ट्रक्चर देखा जाता है, ट्रू सीलोम स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसकी फिलिंग की बात करें तो इस कैविटी में एक फ्लूइड जो है वो मौजूद होता है। उस फ्लूइड को सीलोमिक फ्लूइड कहा जाता है। इस कैविटी में एक फ्लूइड होता है जिसे सीलोमिक फ्लूइड कहा जाता है। और ऐसे एनिमल्स जिनमें सीलोम कैविटी पाई जाती है उन्हें सीलोमेट्स कहा जाता है। और इस ग्रुप में अगर हम बात करें एनिमेट से लेकर कॉर्डेट्स तक जितने भी फाइलम्स हैं सब में सीलोमेट कैविटीज देखी जाती है। सीलोमेट कैविटी जो है इसकी वजह से इन ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन जो है वो देखी जाती है, जैसे कि नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन देखी जाती है। यानी इसमें प्रॉपर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसके अलावा वेस्कुलर स्ट्रक्चर, वेस्कुलर सिस्टम जो है वो पाया जाता है इसमें। वेस्कुलर सिस्टम के अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देखा जाता है। सारे के सारे सिस्टम जो है ये सीलोमेट्स में पाए जाते हैं। 3 लेयर से बनने वाले ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें ये सारे के सारे सिस्टम्स पाए जाते हैं। सीलोमेट्स को फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है जिन्हें प्रोटोस्टोम्स या ड्यूटेरोस्टोम्स कहा जाता है। प्रोटोस्टोम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बॉडी की क्लेवेज जो है वो स्पाइरली होती है, यानी सीधी क्लेवेज नहीं होती, स्पाइरल शेप में देखी जाती है। जबकि ड्यूटेरोस्टोम जो है ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें एम्ब्रियोनिक लेवल पर क्लेवेज जो है वो रेडियल देखी जाती है। प्रोटोस्टोम में सीलोम की फॉर्मेशन जो है वो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से देखी जाती है, यानी मीजोडर्म 2 लेयर्स में डिवाइड होकर एक सीलोम कैविटी बनाती है। जबकि ड्यूटेरोस्टोम में ऐसा नहीं है, वहां पे एक फर्दर कैविटी गैस्ट्रुला स्टेज पर देखी जाती है जिसे आर्केंटिरोन कहा जाता है और उससे सीलोम की फॉर्मेशन देखी जाती है।
कुछ डिफरेंसेस हैं आपके बुक पे पेज नंबर 169 पर दोनों में दिए गए हैं, प्रोटोसोम में और ड्यूटेरोस्टोम में, आप वो देख सकते हैं। स्पाइरल और रेडियल सिमेट्री की अगर हम बात करें, क्लेवेज की बात करें, तो पेज नंबर 170 पर आपकी बुक पे दोनों दिखाए भी गए हैं कि स्पाइरल क्लेवेज जो है वो किस तरह से होता है और रेडियल क्लेवेज जो है वो किस तरह से देखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपने फर्स्ट फाइलम से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।